बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 25 जून 2025 बुध का दिन पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया गया है। रॉ का पूरा नेटवर्क एक जानिब तो कराची से पकड़ा गया है, तो वहीं दूसरी जानिब भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का पाकिस्तान के सूबे पंजाब में फैला मरबूत निज़ाम किस तरह से बस्ट किया गया है। और याद रखिएगा कि ईरान इसराइल तनाज़े के बाद तो अब समझ आ जानी चाहिए कि ये जो जासूसों का नेटवर्क है ना, ये जो स्पाइज हैं, ये जो लोग आकर जासूसी करते हैं, ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। और इंटेलिजेंस के मैदान में उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना होता है जिस तरीके से आप जो काइनेटिक वॉरफेयर है, यानी कि जो जंग का महाज है, या फिर जो फ़ज़ाइया का महाज है, या फिर जो बहरिया का महाज है, उतना ही इंपॉर्टेंट, बल्कि अगर ये कहा जाए कि उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस का महाज होता है, तो ये कहना गलत नहीं है। तो इस वक्त रॉ का जो पाकिस्तान के अंदर एक पूरा नेटवर्क है, उसके गिर्द घेरा तंग हो चुका है और गुमनाम हीरोज़ की अब तक की बड़ी तारीखी कामयाबी, इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं एक्सक्लूसिवली जो मैंने आपके सामने रखनी है। और अब ये गुत्थियां जो हैं ये सुलझ रही हैं। पाकिस्तान के लिए तो बहुत अरसा पहले ही सुलझ चुकी थी, लेकिन अब हमसाया मुल्क ईरान के लिए भी सुलझ रही हैं, क्योंकि ये याद रखिएगा कि बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान से वो पूरा दहशतगर्दी का नेटवर्क ऑपरेट होता है। लेकिन अब ये वो सांप है जिसने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं डसा, बल्कि उस जासूसी के नेटवर्क ने ईरान को भी डसा, क्योंकि बहुत से ऐसे जो एजेंट्स हैं, बहुत से ऐसे स्पाइज जो कि ईरान ने पकड़े थे, वो मोसाद के लिए जो काम कर रहे थे, उनमें से बहुत से ऐसे भी थे जो पाकिस्तान के खिलाफ भी काम कर रहे थे, जो दो दो असाइनमेंट्स लेके चल रहे थे। तो ये चीज़ें भी हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है और कुछ दहशतगर्दों को उनकी बिलों में घुस कर मारा गया है। ये भी एक्सक्लूसिव है जो मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं नाज़रीन कराम कि सिंध पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट SIU और हसास इदारे, अब हसास इदारे से आपको पता है कि क्या मुराद है, इन्होंने कराची के इलाके कायदाबाद में एक जॉइंट ऑपरेशन किया। इस जॉइंट ऑपरेशन के अंदर पुलिस भी शामिल थी, लेकिन साथ ही साथ आपको मालूम है कि जो असल कार्रवाई होती है वो हसास इदारों की होती है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो हसास इदारे से आप समझ जाएं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ही मुराद है। तो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुक रखने वाले 4 एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। SSP जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि गिरफ्तार मुल्जिमान भारतीय फौज के कर्नल रंजीत से मुसलसल राब्ते में थे और पाकिस्तान की हसास तनसीबात की तस्वीर और दीगर मालूमात फराहम कर रहे थे। याद रखिएगा, मैं इसका एक कंपैरिजन ईरान के साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ईरान में भी जो अभी सब कुछ हुआ है ईरान के खिलाफ, वो जासूसों का नेटवर्क था और वो भी जो हसास तनसीबात है उनकी तस्वीर बनाया करते थे, उनकी वीडियोस और तस्वीर जो हैं वो अपने आकाओं को भेजा करते थे, अपने हैंडलर्स को भेजा करते थे, कोऑर्डिनेट्स भेजा करते थे। तो ये जो एजेंट्स हैं ये भी हसास तरीन तनसीबात जो हैं उनकी तस्वीर बनाया करते थे और इंडियन आर्मी के कर्नल रंजीत से ये लोग राब्ते में थे। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें यह बताया गया है कि गिरफ्तार मुल्जिमान कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तखरीब कारी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। उनके कब्जे से 4 दस्ती बम, मुतअद्दिद पिस्तौल, गाड़ी और दीगर मवाद जो है वो भी मिला। अच्छा, ये चीज समझिएगा कि भारत को जो हजीमत का सामना करना पड़ा ऑपरेशन सिंदूर का तंदूर बनने के बाद और ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की कामयाबी के बाद, उसके बाद से भारत अपने जख्म चाट रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी है, चाहे वो फितनतुल हिंदुस्तान BLA हो या फितनतुल खवारिज TTP, उन्हें उसने एक्टिव कर दिया है कि भाई तुम लोग ही कोई कार्रवाई कर लो इस मुल्क के खिलाफ, तुम लोग ही पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम कर लो, हमसे तो ना हो पाया। और अब इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जो इन दहशतगर्दों का, इन एजेंट्स का, इन स्पाइज का जो कि रॉ के लिए काम कर रहे थे, इनके मोबाइल डाटा का जो फोरेंसिक तज्जिया है, एनालिसिस है, वो भी मुकम्मल कर लिया गया है, जिससे इनके भारत के साथ बराह रास्त रवाबित के शवाहिद मिले हैं। यानी इनडायरेक्ट रवाबित नहीं, डायरेक्टली ये भारत के साथ, यानी ये बड़े इंपॉर्टेंट एजेंट्स हैं, क्योंकि ज्यादातर जो स्पाइज होते हैं उनका इनडायरेक्टली राब्ता होता है और बहुत सी टीयर्स होती हैं, बहुत से मरहले होते हैं जिनसे फिर उनकी इंफॉर्मेशन पहुंचती है ताकि रॉ का नेटवर्क या फिर रॉ के हैंडलर्स बेनकाब ना हो जाएं। लेकिन अब यह बताया गया है कि ये जो दहशतगर्द हैं ये मुल्क दुश्मन नेटवर्क का हिस्सा हैं और इन दहशतगर्दों से मजीद तफ्तीश जो है वो भी जारी है। अब एक तरफ ये कार्रवाई हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है जी कराची पुलिस ने, उसी तरीके से पंजाब पुलिस जो है उसने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और महकमा इंसदाद दहशतगर्दी
CTD जो है उसने मुख्तलिफ शहरों से पंजाब के, और ऑब्वियसली इसमें भी जो असल रोल है वो हसास इदारों का ही है, मुख्तलिफ शहरों से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने वाले 6 दहशतगर्द गिरफ्तार किए हैं। 4 कराची से गिरफ्तार हुए और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में से भी रॉ के 6 एजेंट्स गिरफ्तार हुए। लाहौर में एक इंपॉर्टेंट तरीन प्रेसर हुआ, और ये समझिएगा कि पाकिस्तान में कराची से लेकर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, यानी इस चीज़ को हाईलाइट भी किया जा रहा है और दुनिया के सामने भी रखा जा रहा है कि रॉ का एक पूरा मरबूत नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर तखरीबकारियां करवाता है। इसका भी पर्पज़ है। बहुत सी ऐसी कार्रवाइयां होती हैं जो पब्लिक नहीं की जाती, बहुत सी कार्रवाइयां ऐसी होती हैं जो पुलिस को आगे करके पब्लिक की जाती हैं, उसके पीछे भी एक मकसद होता है। और अब इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि जो रॉ के 3 एजेंट्स हैं वो टोबा टेक सिंह से गिरफ्तार किए गए। इनमें बहावल नगर का आजम उर्फ हजी, मंजूर उर्फ कारी और पाक पत्तन का अमजद शामिल है। और इसके साथ साथ दहशतगर्दों को दुबई से फंडिंग करने वाला रॉ का सहूलतकार जुल्फ़िकार बहावलपुर से पकड़ा गया, जबकि BSF से धमाका खेज मवाद लेने वाले असलम और अकबर अली को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। भारत की BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये लोग बॉर्डर पे BSF से डायरेक्टली बारूद ले रहे थे। इस बारूद के साथ इन्होंने पटाखे तो बनाने नहीं थे, तो डायरेक्टली इंडियन इन्वॉल्वमेंट, रॉ की इन्वॉल्वमेंट और इनकी जो बॉर्डर फोर्स है उसकी इन्वॉल्वमेंट, कि वो यहां पे अपने सहूलतकारों को बुलवाते हैं, फिर उन्हें कहते हैं कि फलाना हमारा BSF का बंदा इन कोऑर्डिनेट्स पे पहुंच जाओ, आपको ये RDX दे देगा। गिरफ्तार दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, IED, हिफाजती फ्यूज, डिटोनिएटर और खुफिया नक्शे बरामद हुए। मुलजिमान ने एतराफ किया कि उन्हें बहावलपुर में मस्जिद और रेलवे स्टेशन पर धमाका करने का हुक्म दिया गया था। मुलजिमान कई तंसीबात, तबाह और शख्सियात की टारगेट किलिंग का मंसूबा भी बना चुके थे। और ये बेसिकली इंडिया जो है वो कहता है ना कि पाकिस्तान में टेरर कैंप्स हैं। इससे पहले आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने मसाजिद पर हमला किया, तो अब ये भी मसाजिद पर हमला प्लान कर रहे थे और बहावलपुर में कुछ इंपॉर्टेंट शख्सियात को टारगेट करने का प्लान कर रहे थे। इसे आप कनेक्ट कर लें, और इंडिया शायद अब ऑपरेशन सिंदूर बराह रास्त करना नहीं चाहता, तो जो इंडिया ने कहा हुआ है कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, क्योंकि इनके सूरमा जो डायरेक्ट आते हैं वो अपने जहाज गिरा लेते हैं और वो तबाह हो जाते हैं, पूरी दुनिया में उनकी बदनामी होती है। तो अब शायद ये एजेंट्स के जरिए ये कार्रवाइयां करवाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज ये नाज़रीन किराम की, ये जो पंजाब से दहशतगर्द पकड़े गए हैं, रॉ के मेजर रविंदर राठौड़ और इंस्पेक्टर सिंह जो हैं, ये 2 लोग हैं। इनकी बेसिकली इन गिरफ्तार दहशतगर्दों से टेलीफोनिक गुफ्तगू जो है वो भी पकड़ी गई है। और ये जो दहशतगर्द हैं ये भारत की ईमा पर पाकिस्तान में अफरा तफरी मचाने की कोशिश और पूरी प्लानिंग करके बैठे हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लॉट जो है नाकाम हुआ। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि जासूसी का जो नेटवर्क है वो तो पकड़ा जा रहा है, बल्कि आप ये देखें कि ईरान खुजिस्तान से पकड़े गए 5 अफराद जो हैं उन्होंने ये एतराफ़ किया कि हमने भारत में ट्रेनिंग ली और उनके फ़ोन से इसराइली नंबर निकले, और ये फितनतुल हिंदुस्तान BLA से भी राब्ते में थे। इससे ये समझ आती है कि एक तीर से 2 शिकार किए जा रहे थे, और रॉ और मुसाद जो हैं वो गालिबन कुछ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स जो हैं वो बलूचिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने के और ईरान के अंदर जासूसी के शायद एक तीर से 2 शिकार भी करते हों, इस हवाले से भी चीज़ें मिल रही हैं। अब ज़रा इंपॉर्टेंट तरीन कार्रवाई पर आ जाते हैं नाज़रीन कराम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हुआ ये है कि बलूचिस्तान के इलाके कल्लात में पाकिस्तानी फोर्सेज ने फितनतुल हिंदुस्तान के ठिकाने पर सख्त कार्रवाई की। 7 दहशतगर्द जो हैं उन्हें मौके पर ही वासिले जहन्नुम किया गया, ठिकाना इनका मुकम्मल तबाह हो गया, और IED सुरंगें इन्होंने बिछाई हुई थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह नाकारा बना दी गई हैं। और इस सब के अंदर बलूचिस्तान के इलाके कल्लात के अंदर जो 7 दहशतगर्द पकड़े गए हैं, इस हवाले से हम एक वीडियो भी चलाएंगे जिसमें इनकी सुरंग के बाहर पाक फौज के जवान जिन्होंने इन्हें वासिले जहन्नुम किया वो देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ तशवीशनाक चीज़ें भी हैं। TTP फितनतुल खवारिज जो है जिसकी भारत सरपरस्ती करता है, उनके पास से भी कुछ ड्रोन्स मिले कि वो ड्रोन हमले पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं। तो अब बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से भी कुछ लोग पकड़े गए हैं जिनसे ड्रोन्स का मटीरियल बरामद हुआ। ये बहुत ही खतरनाक है, और आपको याद होना चाहिए कि इसराइल ने भी ईरान के अंदर ही ड्रोन फैक्ट्रीज लगाकर ईरान में तबाही मचाई ना, तो अब बलूचिस्तान से भी कुछ लोग पकड़े गए हैं जिनके पास से ड्रोन्स मिले हैं। तो ये भी खतरनाक चीज़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनके नेटवर्क के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, इनके स्पाइस भी, और इनके जो नाम निहाद जंगजू हैं उन्हें उनकी सुरंगों में, उनकी बिलों में जिनमें वो घुस जाते हैं कार्रवाइयाँ करके दहशतगर्दी की, वहाँ पर हंट करके ठोका भी जा रहा है। ये कुछ डेवलपमेंट्स थी, एक्सक्लूसिवली कुछ हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की इंटेलिजेंस सोर्सेज से, जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।